नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल को लेकर ही है। कल दोस्तों हमने पढ़ा था व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों कल हमने इसके और भी प्रकार पढ़े थे और उनमें जो बच गए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 के माध्यम से। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बार हमने देखा है, पिछली भी कई एग्जामों में है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। कई एग्जाम में मान लो अपवादवश नहीं आता, लेकिन ज्यादातर इसमें 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। विशेष टॉपिक है साइकोलॉजी के अंतर्गत इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नता यानी व्यक्ति में होने वाली जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी उसके अंतर्गत जो भिन्नताएं पाई जाती है व्यक्ति के, वो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। दोस्तों इसमें हमने बहुत से प्रकार पढ़े थे जो कि हमारे फर्स्ट वीडियो में आप जाके विजिट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं इसके बाकी जो प्रकार बचे हैं व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर, और कौन कौन से प्रकार है जिनके कारण व्यक्तिगत भिन्नता दरसती है वो देखते हैं। इसमें देखते हैं हम पहला, संवेग के आधार पर। दोस्तों संवेग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता यानी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है संवेगों के आधार पर। वो इस प्रकार पाई जाती है। संवेग का मतलब है दोस्तों इमोशन यानी भावात्मक, यानी अपने भावों को व्यक्त करना। ठीक है, जो अपने भाव होते हैं उनको संवेग कहा जाता है। और दोस्तों संवेगों में भी बहुत से परिवर्तन पाए जाते हैं। कई लोगों का क्या है कि स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, कई लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, कईयों का बुरा होता है। वो किससे होता है? संवेग से, यानी उसके भावों से। कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति क्या है कि ऐसे दृश्य को देख के आता है जिसके बाद उसका मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। कई क्या है प्रसन्नित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं कई व्यक्ति, तो वो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो संवेग के कारण भी बहुत से व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी व्यक्तियों में आपस में भिन्नता पाई जाती है। कईयों का स्वभाव अच्छा होता है, कईयों का स्वभाव बुरा होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? संवेग पर, यानी अपने भावों पर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा, धार्मिक आधार पर। दोस्तों धार्मिक आधार पर भी हम देखते हैं कई लोगों में प्रवृत्तियां होती है अपने धर्म को परिवर्तन करने, क्योंकि उनको जो स्वयं का धर्म है उससे अधिक जो प्रिय है वो दूसरों का धर्म लगता है। वैसे ही कई होते हैं जो अपने धर्म प्रेमी होते हैं, जो अपना खुद का धर्म उनको अच्छा लगता है। यानी लोगों में धर्म को लेकर भी आपस में भिन्नता पाई जाती है। किसी को कोई कौन सा धर्म पसंद होता है, किसी को दूसरा धर्म पसंद होता है। तो धर्म के आधार पर भी व्यक्ति भिन्नता, यानी हर व्यक्ति के अंतर्गत अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की इच्छा होती है। जैसे कि कईयों में होता है, जैसे मैं हिंदू हूं तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं हिंदू धर्म मेरा अच्छा धर्म है और इससे अच्छा कोई धर्म नहीं हो सकता, ये मेरी मानना है। वैसे ही और भी जैसे कोई मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, और भी कई धर्मों के लोग हैं, वो अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं। तो जो व्यक्ति हालांकि सभी समान होते हैं, लेकिन फिर भी धर्म के आधार पर उनमें भिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, शारीरिक विकास के आधार पर। दोस्तों जो शरीर का विकास होता है उसके आधार पर भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों हम देखते हैं एक एज के, यानी कई बच्चे देखते हैं हम 10 साल का है और वो दूसरा बच्चा भी 10 ही साल का है, लेकिन उनके शरीर में परिवर्तन यानी उसके आकार में परिवर्तन। कई बच्चे क्या होती है कि मतलब उनकी लंबाई नॉर्मल बढ़ती है, कई बच्चे होते हैं जिनकी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ती है, कईयों की होती है जो नॉर्मल से बिल्कुल कम बढ़ती है। तो उनमें जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई या फिर उसके शरीर में जो भी आंतरिक या बाहरी जो विकास होता है उसके अनुसार। अब दोस्तों जो टाइलर महोदय हैं उनकी परिभाषा भी दी गई है व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर कि व्यक्ति का जो शारीरिक, मानसिक, व्यक्ति यानी शरीर का लंबाई चौड़ाई वगैरह में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता। यानी व्यक्तियों में आपस में शरीर के द्वारा जो भिन्नता पाई जाती है वो है शारीरिक भिन्नता। और दोस्तों शरीर का विकास सभी में समान नहीं होता। कईयों में क्या है कि किसी के जैसे अपाहिज हम जिसे बोल देते हैं, किसी लक हुआ, या फिर ये जो प्रॉब्लम होती है ना वो व्यक्तियों में भिन्नता दर्शाती है। जैसे कई बच्चे क्या है तो जो जन्म से होते हैं ना वो विकलांग होते हैं, तो उनमें क्या है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे भिन्नता होती है। तो शारीरिक विकास में भी जो उसकी शारीरिक शरीर में जो वृद्धि होती है उसमें भी कईयों में वृद्धि अधिक होती है, कईयों में कम होती है।
इनकी भी क्या है, व्यक्ति को भिन्नता दर्शाती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों चौथा, व्यक्तित्व के आधार पर। दोस्तों व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। वो व्यक्तित्व के आधार पर इस प्रकार भिन्नता पाई जाती है कि कई बार हमने देखा होगा कि लोग जो सामने जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो सामने आके बोलते हैं, तो लोग उनकी योग्यताओं से प्रभावित ना हो के किससे प्रभावित होते हैं, उनके व्यक्तित्व से, यानी उसकी जो पर्सनालिटी है उससे लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए टाइलर महोदय हैं, उन्होंने भी इस बात को परिभाषित करते हुए बताया कि व्यक्ति के योग्यताओं से प्रभावित न होने के बजाय उनके व्यक्तित्व से प्रभावित मनुष्य होता ही होता है। कोई भी मनुष्य अपना एक आइडल मानता है, वो इस प्रकार ही मानता है किसी के व्यक्तित्व को, ना कि उनकी योग्यताओं को लेकर आइडल बनाता है। तो उनके व्यक्तित्व को लेकर ही जो आइडल बनाता है वो इस प्रकार ही बनाता है कि क्योंकि उसमें जो वो क्षमताएं हैं वो अपने ऊपर होनी चाहिए, ऐसे लागू करने की वो सोचता है। पांचवा देखते हैं दोस्तों, अभिवृद्धि के आधार पर। दोस्तों अभिवृद्धि का माध्यम आप ध्यान से देख सकते हैं कि अभिवृद्धि के माध्यम रुचि से है। दोस्तों कईयों की रुचि होती है कि हमें आगे बढ़ना है, कईयों की रुचि नहीं होती। रुचि का भी एक लेवल होता है, मतलब एक स्तर होता है कि मतलब रुचि किस प्रकार की होती है। रुचि अगर ज्यादा होगी तो उसी जिस सब्जेक्ट में भी या फिर जिस बात में अगर रुचि होगी बच्चे की या फिर किसी की भी, तो उस रुचि के आधार पर वो जल्दी सीखेगा। और किसी किसी की रुचि ज्यादा नहीं होती है तो वो उसका सीखने का प्रभाव भी उतना ही कम होता है। दोस्तों अधिगम के माध्यम में भी हमने पढ़ा था कि अधिगम रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर बच्चे की रुचि सीखने में अच्छी होगी तो ही वो अच्छा सीखेगा। किसके माध्यम से, रुचि के माध्यम से। तो उसकी रुचि जिस सब्जेक्ट में अच्छी बनेगी वो उस सब्जेक्ट में अच्छा करेगा। तो दोस्तों और भी हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसके माध्यम से हमने देखा कि जो व्यक्ति की विभिन्नता है वो कौन कौन से प्रकार हैं। उसके अलावा हमने ये दूसरे भी देखे और भी, जो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं व्यक्ति की भिन्नता के प्रकार सभी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।